मनासिक हैं वो इरशाद फरमाएँ। और इसी रुकू के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत दुआ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता फरमाई, जिसे हम अक्सर नमाज के अंदर पढ़ते हैं, रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार, वो भी इसी रुकू के अंदर आई है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें दुआ मांगने का तरीक़ाकार भी बंदों को अता कर रहा है। कितनी खूबसूरती है कि कैसा वो करीम मालिक है कि ज़ाहिर है उसकी एक अपनी शान है, शान जलालत है, लेकिन उसके साथ ही उसने बंदों को जब ये फरमाया कि मुझसे मांगो, तो फिर मांगने का तरीक़ाकार भी बता दिया। कितनी मोहब्बत है, कितनी बंदों के साथ मेहरबानी, शफ़क़त, रहमत और राफ़त है खालिक़ कायनात की, कि जब तुम मुझसे मांगो तो क्या कहो कि ए अल्लाह हमें क्या अता कर, अच्छी दुनिया अता कर, दुनिया ना अता कर। कौन सी दुनिया अता कर? अच्छी वाली दुनिया। और जब भी मांगो तो फिर साथ जब दुनिया की बात आई तो फिर फरमाया फिर आखिरत मांगो, तो वो भी क्या कौन सी मांगो? हसना, अच्छे वाली। अब यहाँ पे एक बड़ी अजीब बात है, बड़ा अजीब सा नुक्ता है, जिसे हम अपनी अमूमी ज़िंदगी के अंदर उससे सरफ नज़र कर देते हैं, उसे बुला देते हैं। वो क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को तरतीब बताई है। वो क्या तरतीब है? अच्छी दुनिया और अच्छी आखिरत। यानी एक तरह से यूँ समझ लीजिए कि जिसने अपनी दुनिया को बेहतर कर लिया उसकी आखिरत अच्छी हो गई। यानी हमने जो मेहनत करनी है वो कहाँ पे करनी है? यहाँ पे करनी है। अब वो सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से हमने पीछे भी शायद किसी मजलिस के अंदर ये अर्ज़ की है बात, सर ने या मैंने कई बात की है कि एक शख्स को देखा, आपका जो है वो खिलाफत का ज़माना है, तो वो नफल पढ़ रहा है, 2 नफल पढ़े, फिर ये मस्जिद से निकल ही नहीं रहा। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने तशरीफ़ ले गए, फरमाया कि क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि नवाफिल के ज़रिए अल्लाह को राज़ी कर रहा हूँ, मैं नवाफिल पढ़ रहा हूँ और अल्लाह को राज़ी कर रहा हूँ। तो आपने फरमाया बीवी बच्चे नहीं हैं? अर्ज़ की जी हैं। फरमाया उनके लिए रिस्क का, उनके लिए खाने का इंतज़ाम कर लिया है? कहा नहीं, मैं तो अल्लाह को मना रहा हूँ। तो आपने फरमाया कि मैं तलवार से तुम्हारा सर तन से जुदा कर दूंगा, पहले जाओ उनके लिए इंतज़ाम करो, वो जो तुम जो भी इंतज़ाम करोगे वो असलन अल्लाह की रज़ा होगी। हमने मेहनत कहाँ पे करनी है? यहाँ पे मेहनत करनी है। जितना ये खूबसूरत होती चली जाएगी, जितना हमारे अखलाक बेहतर होते चले जाएंगे, जितने हमारे मुआमलात बेहतर होते चले जाएंगे। और मैं तो वो हुज़ूर सैयदी शेखुल इस्लाम की बात ज़रूर अर्ज़ किया कर, जितने हमारे अल्लाह की मखलूक के साथ मुआमलात ठीक होते चले जाएंगे, हमारी आखिरत बेहतर होती चले जाएगी। और आगे जाके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ऐसे शख्स की भी मिसाल जो है वो फरमाई कि वो बज़ाहिर क्या लगता है? बज़ाहिर बड़ा दीनदार लगता है। ऐ महबूब, जब वो आपकी मजलिस के अंदर होता है तो यूं लगता है कि वो जो भी आप फरमा रहे हैं वो सारे का सारा पिक कर रहा है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर जा रही हैं। मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वहुवा अलद्दुल खिसाब, महबूब उसका हाल ये है वो बड़ा झगड़ालू है। अब ये देखिए कितना अजीब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पे मज़मून इरशाद, वहुवा अलद्दुल खिसाब, वो बड़ा झगड़ालू है। अब ये जो झगड़ालू बंदा है ना, हमने उनसे बड़ा अपनी ज़िंदगी में लोगों ने एक चीज़ अडॉप्ट की है, मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं हर बात मुंह पे करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वहुवा अलद्दुल खिसाम, ये जो झगड़ालू वाली आदत है इसे अपनी ज़िंदगी से निकालो। और मैं किसी बंदे को सुन रहा था, तो बड़ी ज़बरदस्त बात, किसने कहा ये जो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड की बात करते हैं ना कि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, या मैं तो सच बात मुंह पे कह देता हूँ, आपने असलन जो सच बात करनी होती है मुंह पर, वो अपनी ज़ात के हवाले से होती है। किसी के कपड़े उतारना, किसी की ग़ीबत करना, किसी पे तोहमत लगाना, ये सच बात नहीं होती। अगर आप मुआशरे के अंदर इस्लाह करना चाह रहे हैं तो उसका तरीका कार के अपने बारे में सच सच बताएं,
हिम्मत है तो। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने बारे में क्या करते हैं, अपने ऊपर फिर चादर ले लेते हैं, अपनी चीजों को छुपा लेते हैं, लेकिन दूसरों के ऐबों को नहीं, इंसान है तो उसके अंदर ऐब मौजूद है, तो वो जो ऐब है उन्हें दूसरों के ऐबों को खुला कर देना, इफ्शा कर देना और अपनी जात को बचाते रहना। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके बारे में फरमाया कि वो उसका ठिकाना भी जो है वो जहन्नम है। ये कुरान ने मजीद फुरकान हमीद है। इसका एजाज़ है कि एक एक आयत का एक एक जो लफ्ज़ है वो अपने अंदर इतने ज़्यादा मानी समो के बैठा हुआ है कि हम तो ना तो वो किसी के हाथा तहरीर में आ सकते हैं, ना ही कोई बयान कर सकता है। ये कुछ बातें जो इस रुकू की तिलावत सुनते हुए मेरे ज़हन में आई तो मैंने आपके सामने अर्ज़ कर दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफीक अता फरमाए।